हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स या लड़कियां, इवन यंग गर्ल्स बहुत इस बारे में कंसर्न रहती है कि हमें ब्रेस्ट पेन है, कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ा है, लोगों को लगता है कि हर ब्रेस्ट पेन में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ब्रेस्ट में पेन है तो आपको कैंसर ही है, बल्कि 90% से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो कैंसर से रिलेटेड नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि ब्रेस्ट में पेन कॉज कर सकती हैं, इसी बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी का ब्रेस्ट पेन, जो कि काफ़ी पेशेंट्स को दिक्कत करता है, खासकर शुरू के 3 महीने में। क्योंकि आपकी ब्रेस्ट जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर होती है, उसमें कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, ग्लैंड्स बढ़ती हैं, बनती हैं, जिसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से आपको ब्रेस्ट में पेन महसूस होता है। और इवन छूने पे दर्द भी होता है, जिसको टेंडरनेस कहते हैं, ब्रेस्ट टेंडर भी हो जाती हैं। तो शुरू के 3 महीने में आपको ये ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है प्रेगनेंसी में, और सेकेंड ट्राइमेस्टर से ये काफ़ी ठीक हो जाता है। इसके लिए आप टाइट ब्रा पहन के रखिए, थोड़ा आप हीट भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा पेन हो तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। दूसरा हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे पेन से। जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तब भी कुछ तरह के पेन होते हैं। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, सोर निप्पल है, बच्चे ने कहते हैं जिसको काट लिया है, आपको फीड कम आ रहा है, इस तरह की फीडिंग रिलेटेड, लैचिंग रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, अगर उनको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। देखिए, एक तो साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन होता है, मतलब महीने के कुछ स्पेसिफिक डेज में पेन होता है, जो कि आपके मासिक यानी पीरियड्स का जो चक्कर होता है, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उससे रिलेटेड होता है। ये पेन अगर आपने गौर किया हो तो आपको पीरियड आने से 2 हफ्ते पहले तकरीबन शुरू होता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है। पीरियड से जस्ट पहले वाले दिनों में ये पीक पे हो जाता है और पीरियड जैसे ही शुरू होते हैं ये कम होना शुरू हो जाता है या बिल्कुल ठीक ही हो जाता है, गायब हो जाता है, और कुछ दिनों के लिए ऐसे हो जाता है जैसे कि ब्रेस्ट में पेन था ही नहीं। ये कम्प्लीटली नॉर्मल पेन है, जो कि हर साइकिल में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं फीमेल के, उनकी वजह से होता है। इसमें आपको बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर हल्का फुल्का आपको डिस्कम्फर्ट है या पेन है, बेरेबल है, और आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी में ये कुछ हैम्पर नहीं कर रहा है, तो आपको इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पेन ऐसा लगता है कि आपको इतना पेन होता है कि आप अपना रूटीन काम नहीं कर पाते हैं और आपको पेन किलर लेना पड़ता है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस चीज़ में जो चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं वो ये हैं कि आप अपना बैलेंस डाइट लें, कॉफ़ी का, अल्कोहल का, स्मोकिंग का सेवन बंद कर दें, पानी अच्छे से पिएं, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन जैसे कि इवनिंग प्रिमरोज ऑयल और विटामिन ई भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज भी आपको ब्रेस्ट पेन कम करने में हेल्प करेगा। और ये सब चीज़ें यूजुअली आपका जो साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन होता है उसको कम कर देती हैं, या फिर इनसे आपका हो सकता है पेन बिल्कुल ठीक भी हो जाए। और ये पेन ऐसा नहीं है कि आपको हर साइकिल में ही होता है। ये किसी साइकिल में ऐसा हो सकता है कि आपको पेन ना हो, किसी साइकिल में हो सकता है आपको पेन ज़्यादा हो और किसी में कम हो। आप पैरासीटामोल या कुछ एक पेन किलर ले सकते हैं अगर पेन बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको हर बार बहुत पेन होता है तो डॉक्टर आपको कुछ साइक्लिकल पिल्स के लिए डाल सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे कि आपके हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन कम हो जाएंगी और आपको ये पेन कम महसूस होगा। तो ये तो बात करी हमने साइक्लिकल पेन के बारे में। अब एक दूसरी तरह का पेन है जो कि फीमेल्स को होता है, लेकिन वो मासिक चक्र से रिलेटेड नहीं होता। अगर आपको इस तरह का पेन है जो कि कभी भी उठ जाता है और आपको अगर उसके साथ कोई गांठ भी महसूस होती है तो ये वरीसम पेन है। यानी कि आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करना है हमेशा। अगर आपको किसी भी तरह का पेन है, अगर आपको कोई गांठ लगती है तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। वो आपको सोनोग्राफी, मैमोग्राफी या MRI डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन
एडवाइस कर सकते हैं। पर गांठ का मतलब भी कैंसर नहीं होता है। गांठ भी कई तरह की होती है और उसमें भी ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि मोस्टली जो बेनाइन गांठें होती हैं, यानी जो कैंसर से रिलेटेड नहीं होती हैं, वो ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं, जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा। कई बार फाइब्रोएडिनोसिस जैसी कंडीशंस भी होती हैं जो कि पेन कॉज करती हैं। इनके लिए आपको डॉक्टर से मिलकर कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट पेन होते हैं वो यूजुअली सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं, 15 to 45 ईयर्स की एज में। 45 ईयर्स के बाद की जो पेशेंट्स आते हैं उनमें अगर ब्रेस्ट पेन होता है तो हम उनको सोनोग्राफी या किसी न किसी तरह की इमेजिंग एडवाइस करते हैं, जिसमें कि हमें कैंसर रूल आउट करना रहता है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है। और हर एज के पेशेंट को या महिलाओं को हमेशा अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन करते रहना चाहिए कि उसमें किसी तरह का कोई लंप या गांठ तो फील नहीं हो रहा है। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो आज हमने ये डिस्कस किया है कि ब्रेस्ट पेन प्रेगनेंसी में हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग में हो सकता है, साइक्लिकल यानी मासिक चक्र से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई पैथोलॉजिकल लीजन जो कि कैंसर से रिलेटेड नहीं होते हैं, फाइब्रोएडिनोमा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई सिस्ट है, इस तरह के रीज़न से ब्रेस्ट पेन हो सकता है। जिसमें कि जो प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग या जो साइक्लिकल पेन होता है उसमें आपको कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। आपको अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, टाइट ब्रा पहनना है, आप हीट अप्लाई कर सकते हैं, SOS पेन किलर या कुछ एक वाइटामिन्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नॉन साइक्लिकल किसी पैथोलॉजिकल लीजन जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा, सिस्ट इन्फेक्शन का कोई कॉज लगता है तो आपको कोई सोनोग्राफी, मैमोग्राफी या MRI की ज़रूरत पड़ सकती है। जो कैंसर रिलेटेड पेन होते हैं उसमें सेल्फ एग्जामिनेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपको किसी भी तरह का गांठ या लम्प फील होता है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। आई होप मैंने आपके काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व करी होंगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।